प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्माओं। वत्स बर्बरीक, तुम किस बात पर इतना हंस रहे थे? प्रभु, मुझे हंसी सारे संसार पर आती है। सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा की मणि को अपने मुकुट में धारण करना इसी सत्य का उदाहरण था, जिसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक न सका प्रभु। महाराज युधिष्ठिर, यदि मेरी हंसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं बर्बरीक, इसमें कोई अपमान नहीं है। यह तो कड़वा सत्य है, पर है तो सत्य, और सत्य ही धर्म है। आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दी है, तो इसमें भला अपमान कैसा? मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हूं बर्बरीक। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्रदान किया। अन्यथा युद्ध के ऐसे अनोखे दृश्य से मेरी आंखें वंचित रह जाती। हाँ, ये युद्ध महापराक्रम के प्रदर्शन का युद्ध था। ऐसा युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे वत्स बर्बरीक, यदि तुमने यह संपूर्ण महायुद्ध देखा है, तो यह भी अवश्य देखा होगा कि इस भीषण युद्ध में किस परमवीर योद्धा ने अपने महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हाँ बताओ बर्बरीक, किसने कितना संहार किया है? तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरीक? हंसने जैसी तो बात है देवी। क्यों? क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? क्षमा कीजिए देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महायुद्ध में मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। यह कहकर तुम हम पांडवों के बल, पराक्रम और शौर्य का अपमान कर रहे हो बर्बरीक। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं वीर नकुल। मैंने इस युद्ध में जो देखा है उसी सत्य को दोहरा रहा हूं। नहीं बर्बरीक नहीं, जो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है। परंतु इस सत्य को अब ना बताना यही उचित होगा। नहीं प्रभु, सत्य को छुपाना झूठ कहने के बराबर होता है, और झूठ कहना पाप है। इसलिए मुझे सच कहने की आज्ञा दीजिए प्रभु।